हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स का पार्ट 2। इसमें पूरे साल के करंट अफेयर्स हैं और पूरे साल की ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। तो आप शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। यहाँ मैंने एक्सप्लेन बहुत कायदे से करा है, तो आप बहुत ज़्यादा टॉपिक के उसमें मत जाइएगा। मेरी कोशिश ये रही है कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। बाकी इसकी पीडीएफ, मतलब इसकी जो मेन एक्सप्लेनेशन की पीडीएफ है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दी है। अगर आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए आराम से, तो आपको थोड़ा इजी होगा। आप आराम से उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद लेक्चर देख लीजिए या लेक्चर देख के उसको पढ़ लीजिए, तो इजिली आप समझ पाओगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इजिली एक्सप्लेन करूँ चीज़ों को। आइए शुरुआत करते हैं। तो वहां से हम कंटिन्यू कर रहे थे अपना टॉपिक। अब यहाँ पे हमारा जो इसका पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो देखिए इसमें मेन चीजें बात करते हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव जैसे कि आप समझ रहे हैं हॉर्टिकल्चर इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें पूरी तरह से होलिस्टिक हर एक सेंस में हॉर्टिकल्चर को यहाँ पे जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर को यहाँ पे आपका डेवलपमेंट करने की बात हो रही है, जिसमें आपका बैम्बू भी लिया जाएगा और साथ ही साथ कोकोनट भी लिया जाएगा। दूसरी बात क्या कि यहाँ पे इंकरेज करेंगे एग्रीगेशन सारे फार्मर्स का, सारे ग्रुप्स में, जैसे कि एफपीओस वगैरह। तीसरी बात ये कि यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे, साथ ही साथ फार्मर्स वगैरह की इनकम वगैरह को भी मजबूत बनाएंगे ताकि हमारा उनको न्यूट्रिशनल फैसिलिटी दे सकें। उसके बाद इंप्रूव करेंगे प्रोडक्टिविटी, है ना। कैसे करेंगे कि जीन वगैरह बढ़िया हो, है ना, आपका जो है प्लांट्स बहुत अच्छे हों, जर्म प्लाज्म हो, प्लांटिंग मटेरियल और पानी वगैरह जो है यूज जो उसका हो वो अच्छे से एफिशिएंसी से हो अपने माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से। और क्या ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि सपोर्ट करेगा स्किल डेवलपमेंट और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी ले आएगा और एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी जनरेट करेगा। क्लियर है। ये सब हमने ऑब्जेक्टिव की तो बात कर ली, बट यहाँ कई सारे लोग हैं जिनको शायद हॉर्टिकल्चर का मतलब भी नहीं पता कि क्या होता है। तो आइए उनके लिए हम एक्सप्लेन करते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्या है। हॉर्टिकल्चर में देखिए क्या आता है। आता है जब आप फ्लावर्स को ग्रो करते हो, या आप फ्रूट्स को ग्रो करते हो, या आप वेजिटेबल्स को ग्रो करते हो, या ऐसे कोई प्लांट जो कि ऑर्नामेंटल या फिर फैंसी होते हैं, तो इन सबकी ग्रोथ में हॉर्टिकल्चर को यहाँ पे कहा जाता है। क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया इसके क्या है। आइए अब साइलेंट फीचर्स की भी तो कुछ बात कर ले। तो फीचर्स ये है कि भाई देखो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर का मतलब होता है कि कुछ पैसा यहाँ पे सेंटर देगा, ठीक है, जो कि 2014-2015 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें आपके अंदर इसके अंदर कुछ सब स्कीम्स भी आती हैं, है ना। स्कीम्स के अंदर कुछ सब स्कीम्स भी तो होती हैं, तो इसके अंदर कुछ सब स्कीम्स आती हैं, जैसे कि आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। यहाँ पे क्या है, आपको लग रहा है, नाम से ही लग रहा है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। इसमें क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं होलिस्टिक ग्रोथ, है ना, पूरी तरह से ग्रोथ करना हॉर्टिकल्चर सेक्टर की अपने एरिया बेस्ड रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजीज के माध्यम से, मतलब हर एक एरिया के हिसाब से वहां अलग अलग स्ट्रेटजीज लगाते हैं। दूसरी कौन सी स्कीम इसके अंदर आती है, वो आती है हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट। तो आप समझ रहे हैं हॉर्टिकल्चर जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा हिस्सा है और हिमालयन स्टेट्स हैं, उसके लिए यहाँ पे हॉर्टिकल्चर को इंप्रूव करने की बात हो रही है। तीसरा क्या है इसका फीचर, आपकी सब स्कीम, वो है प्रमोट डेवलप एंड डिसेमिनेट टेक्नोलॉजीज एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। समझ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना, प्रमोट करना, डेवलप करना टेक्नोलॉजीज वगैरह को। चौथी बात क्या है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ठीक है, ये क्या करेगा, ये इंप्लीमेंट करेगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यहाँ पे इंप्लीमेंट करेगा कई तरह की स्कीम्स को इस मिशन के अंदर, जो कि हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट से रिलेटेड है आपका स्टेट्स और यूटीज में। उसके बाद कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ये क्या करेगा, ये इंप्लीमेंट करेगा कई सारे मिशंस को, है ना, जो कि डेवलपमेंट आपका हॉर्टिकल्चर करेंगे कोकोनट ग्रोइंग स्टेट्स में हमारे भारत में। अब बात करें अगर स्ट्रैटेजी की, तो क्या स्ट्रैटेजी है इनकी। तो देखिए स्ट्रैटेजी क्या है कि यहाँ ये लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं एंड टू एंड अप्रोच को, जिसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हो। दूसरी बात कि इंप्रूव करना चाहते हैं प्रोडक्टिविटी को, है ना, बहुत सारे क्रॉप्स को डाइवर्सिफाइड करके, एक्सटेंशन करके टेक्नोलॉजी का, है ना। उसके बाद ये प्रमोट करेंगे आपका, इंप्रूव करेंगे आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को, है ना, हार्वेस्ट के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, वैल्यू एडिशन कैसे होगी, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़िया होगा। अब आपके दिमाग में बात आई होगी कि पैसा कहाँ से आएगा इसके लिए।
तो फंडिंग की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे 90% देगी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में, जानते हैं आप उसको, तो स्पेशल स्टेटस मिलता है तो देगी, और हिमालयन स्टेट्स को भी देगी, और वही जगह 60% जो है वो दूसरी स्टेट्स को देगी, वाइल जो बाकी कंट्रीब्यूशन है वो वहां की स्टेट गवर्नमेंट करेंगी। 2014 में क्या हुआ था कि प्रोजेक्ट चमन आया था, चमन CHAMAN, प्रोजेक्ट चमन आया था, इसको लॉन्च करा गया था, जिसमें ये था, जिसमें इन्विसाज था यूज सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा का, है ना, इसके साथ साथ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब GIS भी था, ताकि क्या करें, एक्शन वगैरह ऐसे जनरेट करें जिसमें प्लान हो सके हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए। ये हमने बात करी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में। तो इसके ऑब्जेक्टिव देख लें सबसे पहले क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि देखो आपको ऐसे ही लग रहा होगा फूड की सिक्योरिटी करना, तो फूड की सिक्योरिटी में हम क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, वीट खाते हैं, है ना, हमारे लिए गेहूं और आपका चावल और आपका दालें मतलब पल्सेस, फिर कोर्स, सीरियल्स, कमर्शियल क्रॉप्स वगैरह, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो इन सब का प्रोडक्शन यह है यहाँ पे इंक्रीज करना है ना, कैसे करना है, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़िया से बढ़ा के। दूसरी बात, रिस्टोर करनी है यहाँ पे सॉइल की प्रोडक्टिविटी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़िया बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़िया बढ़ानी है इंडिविजुअल के फार्म लेवल पे, है ना, मतलब एक इंडिविजुअल का जितना जैसा भी फार्म है उसकी ही यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो ऐसे करते 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 हर जगह की बढ़ेगी। उसके बाद इनहांस करना है फार्म लेवल इकोनॉमी को भी, ठीक है। अच्छा, तो सैलेंट फीचर्स की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सैलेंट फीचर्स में ये है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड का मतलब मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है, कुछ परसेंटेज। इसको लॉन्च कब किया गया था, 2007 में लॉन्च किया गया था। 2018 से 19 के बीच में और 19 से 20 के बीच में जो ये स्कीम है, और ये सीड विलेज प्रोग्राम वगैरह अब ये पार्ट बन गए हैं इसका, NFSM का मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का। और यहाँ पे इसके 8 कंपोनेंट होंगे, क्या होंगे, 8 कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट होगा NFSM, राइस के लिए, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन राइस के लिए है। दूसरा जो है वो वीट के लिए होगा, गेहूं के लिए। तीसरा पल्सेस के लिए, दालों के लिए होगा। फिर कोर्स सीरियल मतलब मेज वगैरह जो होता है, बार्ले वगैरह होता है, उसके लिए होगा। फिर आपका इसका अंदर एक सब मिशन भी आएगा न्यूट्री सीरियल्स के लिए। फिर आपका कमर्शियल क्रॉप्स भी आएंगे इसके अंदर वही जगह। उसके बाद ऑयल सीड्स, ऑयल पाम भी आएगा, और सीड विलेज प्रोग्राम भी इसके अंदर आएगा। तो हमने यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की भी बात की। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो रहेगा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो देखिए ऑब्जेक्टिव सबसे पहले जान ले इसका क्या है। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, नाम से क्या लग रहा है, मिशन है ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लाने के लिए, मतलब अभी भी यूज करें और आगे आने वाली जनरेशन भी यूज करे अच्छे से। तो कैसे करेंगे, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, इस बारे में जानते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर को बहुत अच्छा सस्टेनेबल बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है, रेम्यूनरेटिव मतलब ये पैसा जनरेट करे बढ़िया वो बनाना है, और क्लाइमेट रेजिलिएंट भी बनाना है। साथ ही साथ कंजर्व करना है नेचुरल रिसोर्सेज को अपने सॉइल के अप्रोप्रिएट सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन के माध्यम से, है ना, ऐसे मेजर्स लेने हैं। अडॉप्ट करना है कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, और ऑप्टिमाइज करना है कि किस तरह से हम वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है फार्मर्स की इन द डोमेन ऑफ क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। अब आपके दिमाग में आया होगा कि फीचर्स क्या हैं, तो आइए फीचर्स की बात करें इसके। तो ये देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन से अपनी जो है वो इंपॉर्टेंस पाता है ना। ये वन ऑफ द 8 मिशन आउटलाइन है जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर आते हैं। आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज वाला जो प्लान है उसमें एग्रीकल्चर भी आता है, क्योंकि इससे भी कई सारा पोल्यूशन हो जाता है। अब ये जो NMSA है मतलब नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ना, ये एक तरीका है ना, ये एक की डायमेंशन है वाटर यूज एफिशिएंसी का। आप जानते हैं चावल में बहुत पानी की जरूरत पड़ती है, तो वाटर यूज एफिशिएंसी मैनेजमेंट का, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन का, है ना। कई सारे तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप रेन फेड एरिया का डेवलपमेंट करो, है ना, आप सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट बढ़िया से करो, आप सब मिशन करो एग्रो फॉरेस्ट्री पे, ये भी है इसके अंदर, नेशनल बैम्बू मिशन भी है, ठीक है। तो ये सारी बात है। उसके बाद मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये क्या है, ये एक सब मिशन है, इसके अंदर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का, वैल्यू चेन मोड का, ठीक है, अच्छे से यहाँ पे होगा नॉर्थ ईस्ट एरिया में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना। तो इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात कर ले तो ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, यहाँ पे प्रमोट करते हैं ये लोग नेचुरल रिसोर्सेज को जो कि बेस्ड होते हैं इंटीग्रेटेड और क्लाइमेट रेजिलिएंट सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम पे, ठीक है।
उसके बाद दूसरी बात क्या है, इनको एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है हजार्डियस इनऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह से, है ना। लो कॉस्ट जो है केमिकल्स को कैसे अडॉप्शन करना है, हमें इको फ्रेंडली हो, लो कॉस्ट टेक्निक्स हो, है ना। और फार्मर्स वगैरह को, एंटरप्रेन्योर्स वगैरह को डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस करने हैं, ताकि बीच में जो बिचौलिया होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, उनका पूरी तरह से खात्मा हो और फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा इनकम दी जा सके। क्या नाम है, परंपरागत कृषि विकास योजना। आइए इसके फीचर्स की बात करी जाए। तो देखिए, ये सॉइल एक कंपोनेंट है, ये सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का अंडर नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर। इसकी ये अप्रोच है कि देखिए यहाँ पे क्या करना है, क्लस्टर जिनके पास 20 हेक्टेयर से लेकर 50 एकड़ तक के लिए लैंड होती है, यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मर जो है ये एलिजिबल होते हैं इसकी असिस्टेंस पाने के लिए। करीब 50,000 50,000, ठीक है, 50,000 पर हेक्टर, 50,000 यहाँ पे पर हेक्टर रहेगा, आपको 3 सालों के लिए पीरियड के लिए मिलेगा, अगर आप यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड्स कल्टीवेशन के लिए अडॉप्ट करते हो, है ना, और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, जैसे कि आपका जीरो बजट आपने नेचुरल फार्मिंग या प्री पर्माकल्चर करा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो डेटा मेन जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है 20 हेक्टेयर से लेके 50 एकड़ तक की लैंड हो, और यहाँ पे आपको तब क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे 50,000, 50,000, ठीक है, 50,000 पर हेक्टर के हिसाब से आपको पैसा यहाँ पे मिलेगा। एटलीस्ट 30% जो बजट एलोकेशंस का है ना, ये आपका वुमेन बेनिफिशियरीज को मिलना चाहिए। और इसके कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम सर्टिफिकेशन थ्रू क्लस्टर अप्रोच, ठीक है, यहाँ पे फार्मर का मोबिलाइजेशन होगा, क्लस्टर को फॉर्म करेंगे, है ना, लैंड वगैरह रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉपर, ऑर्गेनिक विलेज तरीके से जो है यहाँ पे मैन्योर का मैनेजमेंट होगा, तो ऐसा कुछ यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। तो ये क्या है, तो देखिए इसकी जो स्कीम है इंडिया में, है ना, तो इसकी बात करते हैं कि किस लिए है ये, यहाँ पे क्या चाहती है, ये प्रमोट करेगी डोमेस्टिक ऑर्गेनिक मार्केट को, है ना, उसकी ग्रोथ को यहाँ पे प्रमोट करेगी, और साथ ही साथ इनेबल भी करेगी एसएनएम फार्मर्स को। एसएनएम फार्मर्स कौन कौन से होते हैं, एसएनएम फार्मर्स का मतलब होता है आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, कि यहाँ पे वो इजी एक्सेस पा सके ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये आपका जो है ये जो फ्रेमवर्क है ना थर्ड पार्टी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन का, उससे बाहर है। और जो है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम्स वगैरह ये बात इंश्योर करती है कि जो प्रोडक्शन है वो इस हिसाब से हो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड वगैरह बढ़िया से रहे। ये एप्लीकेबल नहीं होगा ऐसी एक्टिविटीज पे जैसे कि ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज वगैरह। उसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, मतलब ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन वगैरह जो है 2017 का, ये यहाँ पे रिक्वायर करता है ऑर्गेनिक फूड को कि वो कंप्लाई करे विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लेबलिंग ऑफ फसाए, मतलब फूड सिक्योरिटी वाला जो FSSAI के स्टैंडर्ड के हिसाब से। इससे मिली जुली कुछ इंफॉर्मेशन आपको बता दूं तो एक आता है आपका जैविक जैविक भारत लोगो, है ना, ये डिस्टिंग्विश करता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को फ्रॉम इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को इनऑर्गेनिक से यहाँ पे डिफरेंशिएट करता है कौन, जैविक भारत लोगो। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, तो इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, इंप्लीमेंट करता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ये फोकस किस पे डालती है कि सारा प्रोग्राम एक साथ चले, सर्टिफिकेशन बॉडीज एक साथ रहें, स्टैंडर्ड रहे यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए, प्रमोशन हो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह का। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहले आया दिमाग में कि भाई ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करेंगे, यहाँ पे प्रमोट करेंगे क्रिएशन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। कैसे, यहाँ पे बैकएंड सब्सिडी सपोर्ट दिया जाएगा स्टेट को, कोऑपरेटिव को और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को भी। दूसरी बात, यहाँ पे प्रमोट करेंगे इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन्स वगैरह को, जो कि आपका प्राइमरी प्रोसेसिंग में के टाइम पे यूज होती हैं उसको, ताकि यहाँ पे वर्टिकल इंटीग्रेशन दे फार्मर्स को विद प्राइमरी प्रोसेसर्स। और तीसरी बात क्या कि यूज करेंगे आईसीटी को, मतलब इंटीग्रेटेड टेक्निक को एज अ व्हीकल ऑफ एक्सटेंशन टू सेंसिटाइज एंड ओरिएंट फार्मर्स टू रिस्पॉन्ड टू न्यू चैलेंजेस। मतलब यहाँ पे आईसीटी क्या करेगा, यहाँ पे जो नए नए चैलेंजेस आते हैं फार्मर्स के सामने, वो यहाँ पे इनको जो है वो क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स करेगा नए चैलेंजेस को लेके एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। अब इसके हम कुछ फीचर्स की बात कर लें तो फीचर्स ये है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये एग्जिस्टिंग स्कीम है ग्रामीण बांधरण योजना की, और डेवलपमेंट या फिर मजबूत कैसे होगा, इसको करने के लिए है, मजबूत करने के लिए है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, ग्रेडिंग को और स्टैंडर्डाइजेशन को, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मजबूत बनाने के लिए है ये एग मार्क ग्रेडिंग फैसिलिटीज को भी,
साथ ही साथ यहाँ पे चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग, यहाँ पे जो है ये भी इसके अंदर ही है, ये सारे फीचर्स हैं इसके। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखेंगे तो वो रहेगा नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी का। अब बात करें यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, टू मेक द एक्सटेंशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे एक्सटेंशन सिस्टम जो है फार्मर ड्रिवन हो, फार्मर अकाउंटेबल हो, किस तरीके से, नए नए तरीके इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट लाए जाएं फॉर टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन। दूसरी बात क्या, यहाँ पे रीस्ट्रक्चर करें, मजबूत बनाएं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को, ताकि यहाँ पे डिलीवरी हो बढ़िया टेक्नोलॉजी की और इम्प्रूव्ड एग्रो मैनेज प्रैक्टिसेस की फार्मर्स तक। उसके बाद इसके फीचर्स की अगर हम बात कर लें तो फीचर्स ये है कि ये देखिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कुछ परसेंटेज यहाँ पे सेंटर देगा और बाकी परसेंटेज जो है बचा हुआ स्टेट्स देंगे। इसको इंट्रोड्यूस करा गया था अम्ब्रेला ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट पॉलिसी के अंदर, आत्मा के अंदर, ठीक है। ये इसमें आपका ये मजबूत बनाने के लिए मशीनरी, 4 सब स्कीम के माध्यम से ये मजबूत बनाएगी मशीनरी। पहली है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, दूसरी है सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, तीसरी है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और चौथी है सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटीन। क्वारंटीन तो सुन के डर ही गए होंगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। आइए बात करते हैं क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले वो जानेंगे। तो ऑब्जेक्टिव देखिए ये है, यहाँ पे प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट को एयर पोल्यूशन से, साथ ही साथ प्रिवेंट करना जो न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लॉस हो जाता है ना, आप जब क्रॉप को बर्न करते हो उस टाइम पे, तो ये सब जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। फार्म मशीनरी ब्रांड को यहाँ पे जो है और अच्छा लेकर आएगा, है ना, और इन सीटू मैनेजमेंट बढ़ेगा। इन सीटू का मतलब वहीं उसी जगह पे रख के वहीं पे कंजर्वेशन करना उसका, ठीक है। और यहाँ पे अवेयरनेस भी आएगी स्टेक होल्डर्स के बीच में। अब यहाँ पे अगर हम इस स्कीम के फीचर्स की बात कर लेते हैं तो फीचर्स ये है कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि आपका पंजाब में एप्लीकेबल होगी, हरियाणा में होगी, यूपी में होगी मतलब उत्तर प्रदेश, और एनसीटी ऑफ दिल्ली में होगी। स्कीम के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस करीब 50% जो कॉस्ट आएगी उसकी ये प्रोवाइड करी जाएगी फार्मर्स को, ताकि वो यहाँ पे इन सिटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीन वगैरह खरीद सकें इंडिविजुअल ओनरशिप बेसिस पे। फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है स्टैब्लिश करने के लिए ऐसी हायरिंग सेंटर्स को इन सीटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी के, ये आपको 80% जो है वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट के दिया जाएगा, ठीक है। और 1 साल के भीतर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के यूटिलाइजिंग एन अमाउंट ऑफ 500 करोड़ एक हैप्पी सीडर या जीरो टिलर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा जाएगा 8 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड में नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में। क्लियर है। अच्छा एक चीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको थोड़ा और इसमें चाहिए कि मैं और थोड़ा बना दूं तो और कुछ लिख दूं, तो आप प्लीज मुझे बताइए, फिर मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करूं कि हाँ थोड़ा बहुत लिख दूं। ये एग्जाम भी पास है और मेरी कोशिश है कि आपको भी समझ में आ जाए और बहुत ज़्यादा टाइम भी ना जाए। तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको जरूरत है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार, RKVY रफ्तार, हाँ रफ्तार गाना नहीं है ये। अच्छा इसके ऑब्जेक्टिव की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ये है यहाँ पे फार्मर्स को मजबूत बनाना, उनके एफर्ट्स को मजबूत बनाना, ताकि ये जो भी क्रिएशन है प्री और पोस्ट हार्वेस्ट का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बढ़िया हो, है ना, क्वालिटी बढ़िया हो, स्टोरेज बढ़िया हो, उसका मार्केट फैसिलिटीज बढ़िया हो, और यहाँ पे फार्मर जो है वो इन्फॉर्म रहे हर चीज के लिए, अपनी चॉइसेस के लिए। फिर ऑटोनॉमी देना, फ्लेक्सिबल देना स्टेट्स को कि वो अपना खुद का, हर स्टेट जो है अपना खुद का प्लान एक बना सके। वैल्यू चेन देना, है ना, प्रोडक्शन से लिंक हो, उसके बाद प्रोडक्टिविटी इनकरेज करना, और साथ ही साथ रिस्क वगैरह जो फार्मर्स के होते हैं उसको यहाँ पे हटाना, है ना, एडिशनल इनकम इनकी जनरेट करना, जैसे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग, फिर आपका जो है वो क्या कहते हैं मशरूम कल्टीवेशन, बी कीपिंग वगैरह से, और यहाँ पे नए नए जवान लोगों को एम्पावर करना कि भैया वो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े। अब बात करें इसके साइलेंट कुछ फीचर्स के बारे में, तो देखिए ये 2007 में आई थी, एक अम्ब्रेला स्कीम थी होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर के और एलिड सेक्टर का, और इसने रिसेंटली यहाँ पे रिवैम्प करा है RKVY रफ्तार के नाम से, ठीक है। क्या है इसका फुल फॉर्म, रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर रेजुविनेशन फॉर 2017 to 19 एंड 19 to 20, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद
स्टेट्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पे जो है वो नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगा। और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एग्रीकल्चर के लिए, एलिड सेक्टर्स वगैरह के लिए ये इनिशिएट करी जाएगी बाय द स्टेट्स थ्रू डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान और स्टेट एग्रीकल्चर प्लान के माध्यम से। और ये बेस्ड रहेगी किस पे? एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। ठीक है। यूटीज के लिए यहाँ पे जो है ग्रांट है वो 100% रहेगी सेंट्रल शेयर की। इसकी सब स्कीम्स में आपका ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया भी आती है, फुट एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आता है, रिक्लेमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉइल आता है, सैफरन मिशन आता है। तो काफी सारी इसकी सब स्कीम्स आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, इसकी सब स्कीम है। तो देखिए इसकी बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है आप समझ रहे होंगे कि प्रोडक्टिविटी राइस की और वीट की लेकर आना। कैसे? लेटेस्ट क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके। उसके बाद प्रमोट करना कल्टीवेशन राइस में, है ना, जहाँ पे एरिया खाली पड़ा हुआ है उस जगह पे, ताकि यहाँ पे क्रॉप की इंटेंसिटी बढ़े और इनकम बढ़े फार्मर्स की। वाटर हार्वेस्टिंग की बढ़िया बढ़िया टेक्निक हो और पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी भी बढ़िया हो और मार्केट का सपोर्ट मिले। हम फीचर्स की इसकी बात करें तो प्रोग्राम 2010-11 में लॉन्च हुआ था। जो प्रोडक्टिविटी राइस की थी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ पे लाया गया था ईस्टर्न इंडिया में, जिसमें 7 स्टेट्स आ रही थी। एक आ रही थी हमारी आसाम, फिर बिहार, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका उड़ीसा, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश मतलब पूर्वांचल जिसको बोलते हैं, और वेस्ट बंगाल, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट मत समझिएगा, ईस्टर्न इंडिया की बात हो रही है। कई सारे इनिशिएटिव ये रहे कि साइट स्पेसिफिक एक्टिविटीज फार्म रेम्यूनरेशन के लिए, सीड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, एसेट बिल्डिंग एक्टिविटीज फार्म इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। बहुत टाइम से सुन रहे हैं इसको। इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात कर लें तो ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड्स हर एक 2 साल में देना है सारे ही फार्मर्स को, है ना, ताकि यहाँ पे पता चले कि क्या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है अब फर्टिलाइजेशन में, प्रैक्टिसेस क्या लेनी चाहिए। डेवलप करना, दूसरी बात ये भी है, डेवलप करना, मजबूत बनाना फंक्शनिंग सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज की, है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से, है ना, इन्वॉल्वमेंट करके एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का, इफेक्टिव लिंकेज करके ICAR के साथ में। और यहाँ पे क्या करना है? इंश्योर करना है एडिशनल इनकम हो फार्मर्स को, है ना, यार्ड उनका यील्ड उनका बढ़े, प्रमोट करें सस्टेनेबल फार्मिंग वगैरह वगैरह। उसके बाद अगर हम इसके फीचर्स की बात कर लें तो क्या होंगे? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्पॉन्सर कर रही है, 2015 में लॉन्च हुई थी, है ना। यहाँ पे आप समझ लीजिए ये सारी स्कीम्स को डिस्कस करा गया है जो पहले भी लॉन्च हुई थी। सॉइल हेल्थ कार्ड को इशू कराया जाता है फार्मर्स को, जिसमें आपका क्रॉप वाइज रिकमेंडेशंस देते हैं, है ना, कि इनको क्रॉप वाइज कितने न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, क्या फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है इंडिविजुअल फार्म में, समझ रहे हैं। इसमें मजबूत बनाने के लिए और आपका वीकनेस क्या है सॉइल की, कैसे मजबूत बना सकते हो, सारी बातें हैं। यहाँ पे कुछ 12 पैरामीटर्स को लिया गया है, जैसे कि एनपीके का मतलब होता है आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं, उसके बाद जिंक वगैरह, आयरन वगैरह, Cu, मैग्नीशियम वगैरह, है ना, ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं। फिर पीएच लेवल कैसे हैं, ईसी लेवल कैसे हैं, ओसी लेवल कैसे हैं। ठीक है, सब कुछ देने के बाद आपका जो है इस सारे रिकमेंडेशन पे बेस्ड करके 2 तरह के सेट फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन दी जाती है 6 क्रॉप्स को। यहाँ पे 3 होती है खरीफ के लिए और 3 होती है राबी के लिए। समझ में आई बात? इन सबको समझने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करते हैं दो यहाँ पे फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन देते हैं 6 क्रॉप्स के लिए। ठीक है, 6 तरह से कैसे? 3 होते हैं यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स और 3 होते हैं आपके यहाँ पे राबी क्रॉप्स, जिसमें आपका रिकमेंडेशन वगैरह होती हैं। फार्मर यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं सॉइल के सैंपल्स को सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल पे। असिस्टेंट बताऊं तो यहाँ पे 2500 रुपए पर हेक्टर जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। सेटअप करने के लिए मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब वगैरह भी यहाँ पे है। और रिसेंटली बताएं तो एक पायलट प्रोजेक्ट आया है, पायलट प्रोजेक्ट है, उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेजेस। इसको लिया गया है, सॉइल सैंपल वगैरह कलेक्शन वगैरह बढ़िया होता है यहाँ पे प्रॉपर। स्कीम के अंदर विलेज यूथ और फार्मर्स वगैरह 40 साल तक के जो है वो एलिजिबल हैं। ठीक है, 40 ईयर्स तक के जो हैं वो एलिजिबल हैं। फिर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो है नैम। तो इसके ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो ये जेन्युइन प्राइस डिस्कवरी प्रोवाइड करना इसका ऑब्जेक्टिव है। फार्मर्स के ऑप्शन वगैरह की वो कितना बेच सकते हैं, कितनी मार्केट में एक्सेस कर सकते हैं, ये एक इसका ऑप्शन है। स्टेबल प्राइसेस देना, अवेलेबिलिटी, बढ़िया क्वालिटी प्रोड्यूस हो कस्टमर्स के लिए, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। और सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज वगैरह हो आपके मंडी के पास में, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है।
फिर इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो फीचर्स ये है कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसकी फंडिंग जो है वो एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से निकल के आती है। ये पूरे ही इंडिया में है, पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसमें नेटवर्क है अभी एपीएमसीज वगैरह जो हैं उनका, दूसरे मार्केट यार्ड्स का वगैरह के भी, ताकि यहाँ पे एक साथ मिलके एक पूरी प्रॉपर मार्केट बनाई जाए। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम ये सेलेक्ट करा गया है एजेंसी के तौर पे जो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा। 30 लाख मार्केट वगैरह को यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे रिसेंटली जो पहला इंटर स्टेट ट्रेड ऑन ई नाम हुआ था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, ये हुआ था। ठीक है, जो मेन बातें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा। तो ये क्या है, इस बारे में जानते हैं। ये इंश्योर करता है कि जो फार्मर्स हैं वो रेम्यूनरेटिव प्राइजेस जो है अपने प्रोडक्ट्स के लिए पाएं, है ना, जो उन्होंने प्रोड्यूस करा है उसके लिए वो प्रॉपर जो है वो प्राइजेस पाएं, रेम्यूनरेटिव प्राइजेस के यहाँ पे वो पाएं। अब इसके ऑब्जेक्टिव तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि ये इसके लिए है। दूसरी बात, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स ये हैं, इसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला आता है कंप्लीमेंट करना एग्जिस्टिंग स्कीम के साथ में, डिपार्टमेंट के साथ में, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे 3 कंपोनेंट लिए गए हैं। पहला लिया गया है आपका, वो लिया गया है प्राइस सपोर्ट स्कीम। ठीक है, इसके अंदर जो है फिजिकल जो प्रोक्योरमेंट है आपकी पल्सेस की, ऑयल सीड्स की, कोपरा वगैरह की, वो सेंट्रल नोडिंग एजेंसीज करेंगी। उसके बाद प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम आएगी, पीडीएस इसको बोलेंगे। इसमें सारे के सारे ऑयल सीड्स वगैरह आएंगे जो क्या कहते हैं एमएसपी के अंदर आते हैं, है ना। इसको सेंटर नोटिफाई करती है, इसमें डिफरेंस जो होता है इसके बीच में, एक्चुअल सेलिंग के बीच में, ये डायरेक्टली फार्मर अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और तीसरा इसके अंदर आता है, वो आता है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ठीक है, इसके केस में ऑयल सीड्स वगैरह स्टेट्स वगैरह जो है उनके पास ऑप्शन होता है कि रोल आउट करें पीपीएस को डिस्ट्रिक्ट वगैरह में प्राइवेट प्लेयर के माध्यम से, है ना, ये क्रॉप्स वगैरह एमएसपी वगैरह के प्राइजेस पे दें और ये इसके नीचे ना जाए क्रॉप्स, ये बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे क्या करना है, इनहांस करना है यहाँ पे एक्वाफेयर्स वगैरह को, इंट्रोड्यूस करना है सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस को, जैसे कि नाम कह रहा है। दूसरी बात, एक्सटेंशन वगैरह की एक्टिविटीज को प्रमोट करना है ताकि हार्वेस्ट बढ़िया हो। वो हार्वेस्टिंग वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को यूज करना है ना। फार्मर्स वगैरह जो है वो प्रॉपर ग्रास रूट लेवल पे काम करें यहाँ पे। फिर हम इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइज स्टेट लेवल प्लानिंग है, आप जानते हैं ये, है ना। इन्वेस्टमेंट जो है वो फार्म लेवल पे होगा। दूसरी बात, ये सुपरवाइज करेगी और मॉनिटर करी जाएगी इंटर मिनिस्ट्रियल नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा, जो कि प्रधानमंत्री के अंदर आती है। ठीक है, वाटर बजटिंग भी करी जाएगी सारे सेक्टर में, जैसे कि हाउस होल्ड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गए। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड जो है वो भी इंस्टीट्यूट करा जाएगा अंडर PMKSY इन नाबार्ड। एक डेडिकेटेड माइक्रो इरिगेशन फंड वगैरह भी दिया जाएगा, है ना, नाबार्ड के अंदर, जिसको सेटअप करेंगे और फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रॉपर। ठीक है, एक ये बात कर लें एसिलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के बारे में। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन का है, फास्टर कंप्लीशन और ऑनगोइंग मेजर एंड द मीडियम ऑफ इरिगेशन के लिए है। उसके बाद हर खेत को पानी वाली भी है ना, PMKSY जिसको बोलते हैं। फिर PMKSY में पर ड्रॉप मोर क्रॉप भी आता है ना। पर ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब पानी कम यूज हुआ, है ना, इसके अंदर यही है, और ज्यादा जो है उपज हुई। फिर आपका वाटर शेड डेवलपमेंट वगैरह भी इसी के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट स्कीम रहेगी हमारी यहाँ पे युवा सहकार कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो जानते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे जो भी ज़रूरत वगैरह होती हैं, जो एस्पिरेशंस वगैरह होते हैं यूथ्स के और NCDC के, ये आए हैं इस यूथ फ्रेंडली स्कीम के माध्यम से, ताकि अट्रैक्ट करें उनको और वो कोऑपरेट करें कैसे, बिजनेस वेंचर बनाने में। ये साथ ही साथ इंकरेज करेगी कोऑपरेटिव्स को कि वो वेंचर वगैरह जो है वो नए और इनोवेटिव एरियाज में लेकर आए। अब देखिए कुछ हम NCDC के बारे में कोई बात बताना चाहते हैं आपको। तो NCDC क्या है, ये एक सोल स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है। इसमें क्या है, ये एक फंक्शन करता है एक अपेक्स फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन के तौर पे। एक्सक्लूसिवली ये पूरी तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर को डिवोटेड है।
यहाँ मजबूत बनाता है, प्रमोट करता है प्रोग्राम्स को सारे सेक्टर्स में जो कि आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। एलीट फील्ड जैसे कि डेयरी वगैरह हो गया, पोल्ट्री हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, फिशरी हो गया, कॉटन गिनिंग हो गया, स्पिनिंग, शुगर वगैरह से यहाँ पे और भी आती हैं, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, रूरल हाउसिंग, हॉस्पिटल्स, ये सब में आता है। तो हमने ये एनसीडीसी बताया आपको। अब इसका अगर मैं ये बताऊं कि इसके फीचर्स क्या हैं इस स्कीम के, तो फीचर्स ये हैं, इसको लॉन्च पहली बात करा गया था नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, जिसे हम लोग एनसीडीसी बोलते हैं। इसका जो CSIF फंड जो है, इसका जो स्कीम है, ये लिंक करेगी कोऑपरेटिव स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड, CSIF है ना, ये क्रिएट करी गई है एनसीडीसी के द्वारा, जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, इसमें आउटले करीब 100 करोड़ रुपए का है। स्पेशल इंसेंटिव जो है वो कोऑपरेटिव जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के हैं उनको दिया जाएगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा, कोऑपरेटिव जो कि औरतों के लिए है, SC ST PW के लिए उसको दिया जाएगा। फंडिंग करीब 80% प्रोजेक्ट कॉस्ट की यहाँ पे स्पेशल कैटेगरीज को दी जाएगी, एज अगेंस्ट 70% ऑफ फॉर अदर्स। एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन कौन एलिजिबल होगा, तो हर तरह की कोऑपरेटिव्स जो कि एटलीस्ट ऑपरेशन में 1 साल से हैं और इसमें पॉजिटिव नेटवर्थ जो है वो सारे के सारे यहाँ पे एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये क्या है, तो आप जान ही गए हैं अभी तक तो क्या है ये किसान क्रेडिट कार्ड, इतने सालों से हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें प्रोवाइड करता है एडिक्वेट और टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम अंडर सिंगल विंडो। अब इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन होते हैं, सारे ही फार्मर्स और इंडिविजुअल्स है ना, या फिर जॉइंट बोरोवर्स जो कि ओनर या फिर कल्टीवेटर्स हैं, है ना, हु आर ओनर कल्टीवेटर्स। टेनेंट फार्मर्स वगैरह भी होते हैं, जो कि टेनेंट फार्मर्स भी आते हैं इसमें, ओरल लीजेस वाले आ गए, शेयर क्रॉपर्स वगैरह भी इसमें आते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह या फिर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स वगैरह फार्मर्स की, जिसमें आपका टेनेंट फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स वगैरह आते हैं, वो सब भी इसके बेनिफिशियरीज हैं। अब इसके कुछ फीचर्स की हम बात कर लें तो लोन डिसबर्समेंट जो कि इसके अंदर आता है, ये मेनली यूज कराया जाता है वर्किंग कैपिटल के तौर पे, थोड़े ही वक्त के लिए होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट होती है अगर किसी को क्रॉप्स के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट थोड़े एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए, या मार्केटिंग लोन प्रोड्यूस करने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए हाउस होल्ड का, ये सब यहाँ पे मिल जाता है कम वक्त के लिए। लोन जो इसके अंदर डिस्टर्ब होता है, ये नोटिफाइड क्रॉप्स के लिए ये कवर होता है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर। ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी एटीएम की भी, एटीएम इनेबल रुपए कार्ड की, है ना, एटीएम इनेबल रुपए कार्ड की 1 टाइम डॉक्यूमेंटेशन देना होगा, और कोई भी तरह का नंबर ऑफ विड्रॉल जो है विद इन द लिमिट आप कर सकते हो। स्कीम यहाँ पे रिस्क जो है कि सीसी के होल्डर्स के अंदर कवर करती है डेथ ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटीज से, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है ना, एक्सटर्नल वायलेंट या फिर विजिबल मीन्स की वजह से, तो ये कवर होता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है कई सारे इसने इनिशिएटिव भी लिए हैं KCC सैचुरेशन के लिए, जिसमें आपका एडिंग फार्मर्स इंगेज इन द एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज वगैरह में जो लोग हैं, कोई भी प्रोसेसिंग फी लोन के लिए नहीं है इसके अंदर, और इसकी लिमिट जो है एग्रीकल्चर फ्री लोन की वो 1 लाख से 1.6 लाख जो है वो बड़ी है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच इन इंडिया, SMPMA। तो इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम जाने तो ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है क्रॉप का प्रोडक्शन मिनिमम इनपुट कॉस्ट के साथ, मतलब पैसा कम लगे और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो सॉइल में, वाटर में, एयर में किसी भी पेस्टिसाइड की वजह से, और मिनिमाइज करना है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड को अपने केमिकल पेस्टिसाइड्स की वजह से। अब इसकी स्कीम की फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे लॉन्च करा गया है विथ फॉलोइंग कंपोनेंट, जैसे कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इसके अंदर आता है, लोकस कंट्रोल एंड रिसर्च इसके अंदर आता है, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 भी इसके अंदर आता है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो करीब 35 सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का। तो इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे इनहांस करना है रेजिलिएंट इंडियन एग्रीकल्चर कवरिंग क्रॉप्स का, लाइफ स्टॉक, फिशरीज वगैरह का, तो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज अपने कैसे, अपने डेवलपमेंट से, एप्लीकेशन ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन से, और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक से। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है साइट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पैकेजेस को फार्मर्स के फील्ड पे अडेप्ट करने के लिए करंट क्लाइमेट रिस्क को। और तीसरी बात ये है कि इन्हांस करता है कैपेसिटी बिल्डिंग साइंटिस्ट की और दूसरे स्टेक होल्डर्स की क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर रिसर्च में और उसकी एप्लीकेशन में भी। इसके फीचर्स की बात करते हैं,
तो फीचर्स क्या है, नेटवर्क है प्रोजेक्ट्स का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिसे हम लोग ICAR बोलते हैं उसका, ठीक है। क्या है ये, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ठीक है। ये इसका जो है वो नेटवर्क प्रोजेक्ट है। ये अकाउंट में लेता है क्रिटिकल असेसमेंट को कई तरह के क्रॉप या जोन्स का हमारे भारत में, हमारी कंट्री में वल्नरेबिलिटी जो कि रेनफॉल से रिलेटेड होती है, ठीक है, उसको लेके। ये कॉम्प्रिहेंसिव फील्ड इवैल्यूएशन लेता है नए और इमर्जिंग अप्रोचेस का जो कि पैडी कल्टीवेशन के हैं। प्रोजेक्ट में आपके 4 कंपोनेंट्स आते हैं, क्या आते हैं, 4 कंपोनेंट्स आते हैं। स्ट्रेटेजिक रिसर्च आता है, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन आता है, कैपेसिटी बिल्डिंग आता है और स्पॉन्सर्ड कॉम्पिटिटिव ग्रांट्स भी आता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर क्रेडिट देना शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स के तौर पे, अफोर्डेबल रेट हो उसका, ताकि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी फटाफट बढ़े हमारे भारत में। आइए इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो इसमें फीचर ये है कि ये प्रोवाइड करता है कंसेशन, कितना, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2% का, कितने का, 2% पर एनम का शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स के लिए फार्मर्स को, जो कि 3 लाख रुपए तक के होंगे, वो 7%, मतलब समझ रहे हैं, अप टू ₹3 लाख एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो समझ रहे हैं यहाँ पे 7, समझिए फिर से समझिए, इट प्रोवाइड कंसेशन ऑफ 2% पर एनम फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स टू फार्मर्स अप टू 3 लाख एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो 3% पर एनम का ये अवेलेबल होगा टू द प्रॉम्प्ट पे फार्मर्स। बेनिफिट जो इंटरेस्ट सबवेंशन का है ये एक्सटेंड है फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, है ना, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद, टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिसमें आपका KCC मतलब किसान क्रेडिट कार्ड ऑन लोन अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट्स है। इसमें ताकि पर्पस इसका है प्रिवेंट करना डिस्ट्रेस सेल ऑफ प्रोड्यूस, ताकि यहाँ पे होता नहीं है कि भैया बस किसी तरीके से हमने बेच दिया है ना, बहुत छोटे कम प्राइस पे, ऐसा नहीं। इंटरेस्ट सबवेंशन जो है अवेलेबल होगा पब्लिक सेक्टर बैंक पे, प्राइवेट सेक्टर बैंक पे और साथ ही साथ नाबार्ड पे भी प्रोवाइड करने के लिए कंसेशनल रीफाइनेंस रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स भी यहाँ होंगे। इस स्कीम में यहाँ पे 4 सेगमेंट दिए जाएंगे। पहला इंटरेस्ट सबवेंशन शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए, दूसरा इंटरेस्ट सबवेंशन पोस्ट हार्वेस्ट लोन के लिए भी, तीसरा इंटरेस्ट सबवेंशन अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर भी, और इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर रिलीफ टू फार्मर्स अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटीज को भी यहाँ लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्या प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अट्रैक्ट और एम्पावर करना यूथ को रूरल एरियाज में, ताकि यहाँ पे कई तरह का जो है वो एग्रीकल्चर एलीड और आपका सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेस को लिए फॉर सस्टेनेबल इनकम एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। दूसरी बात, इनेबल करें फार्मर यूथ को कि वो यहाँ पे एक ऐसा नेटवर्क बनाए, है ना, एक ऐसा नेटवर्क बनाए, है ना, नेटवर्क ग्रुप्स बनाए, ताकि यहाँ रिसोर्स और कैपिटल इंटेंसिव स्कीम वो कर सके, जैसे कि प्रोसेसिंग बढ़िया कर सके, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग भी बढ़िया कर सकें। आइए कुछ फीचर्स की बात करते हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने लॉन्च करा है इस आर्या क्या है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। इसको कब लॉन्च करा गया था, 2015 में लॉन्च करा गया था। तो एक ये इम्प्लीमेंट है अपने कृषि विज्ञान केंद्र से इन वन डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम ईच स्टेट। कृषि विज्ञान जो केंद्र है ये, इसमें आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज वगैरह भी आएंगी, ICAR इंस्टीट्यूट वगैरह भी आएंगे, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के होंगे। एक या फिर 2 इंटरप्राइजेज यूनिट जो है स्टैब्लिश करेंगी, जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग यूनिट का काम करेंगी फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो अब क्या है ये एक फ्रंट लाइन एक्सटेंशन है एग्रीकल्चर में, और यहाँ पे एक सिंगल विंडो है ना, एक ही जगह पे जो है वो सिंगल विंडो का काम करेगी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी की हर तरह की दिक्कत यहाँ पे फार्मर्स की सॉल्व होगी। दूसरी बात, इसका ऑब्जेक्टिव क्या कि डिमॉन्स्ट्रेट करे लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज को, और यहाँ पे कैपेसिटी फार्मर्स की बढ़ाए। फीचर्स की बात करते हैं। तो देखिए ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इसने क्रिएट करा है नेटवर्क करीब 669 कृषि विज्ञान केंद्र का हमारे भारत में। ये स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डालेगा स्किल डेवलपमेंट पे, ट्रेन करेगा जो गांव के यूथ वगैरह होते हैं, फार्म की औरतें वगैरह होती हैं और फार्मर्स वगैरह को भी टाइमली यहाँ पे इंटरप्राइज रिलेटेड रिकमेंडेशन दी जाएंगी। और यहाँ पे क्या होगा, ये एक इंटीग्रल पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का भी। इसकी जो स्कीम है इसमें 100% पूरा पैसा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, और ये सैंक्शन करा जाएगा, ये सैंक्शन होंगी टू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ICAR इंस्टीट्यूट, रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और NGOs जो कि एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है
नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट का। तो ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं कुछ बातें। यहाँ है एसेंचुएट करना रेलिवेंस और क्वालिटी हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन की सिलेक्टेड AUs में, साथ ही साथ स्टूडेंट और फैकल्टी डेवलपमेंट भी करना, इंप्रूव करना लर्निंग आउटकम्स, एम्प्लॉयबिलिटी की, एंटरप्रेन्योरशिप की, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल और सिस्टम मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस को बढ़िया से और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाना। अब इसके फीचर्स की अगर हम बात कर लें तो क्या होंगे। फंडिंग जो है इसे यहाँ पे करेगा वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड बैंक फंडिंग दे रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फंडिंग कर रही है, और दोनों का रेशियो रहेगा 50:50 का। ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान इसका कंपोनेंट है, मतलब ये जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेगा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट ग्रांट वगैरह कुछ पार्टिसिपेटिंग AUs को, है ना, ताकि लर्निंग वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह बढ़िया से बढ़ सके। दूसरा क्या है कंपोनेंट, सेंटर ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कास्ट, इसका कंपोनेंट है। तीसरा है इनोवेशन ग्रांट टू सेलेक्टेड पार्टिसिपेटिंग AUs, ये आपको जो है इनोवेशन ग्रांट दी जाएगी पार्टिसिपेटिंग AUs को, और रिजल्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन भी यहाँ पे होगा। अब आइए कुछ दूसरे इनिशिएटिव की बात करते हैं। तो इसमें आता है एसिलरेटेड पल्सल प्रोडक्शन प्रोग्राम। तो इसका एम आप समझ ही रहे होंगे, हमें यहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और प्लांट प्रोटेक्शन सेंट्रिक इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज का लाना है, ताकि यहाँ पे 1000 हेक्टर हर एक 5 मेजर पल्स क्रॉप में, जैसे कि आपका बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम, और आपका क्या कहते हैं रेड ग्राम जिसे अरहर बोलते हैं, ग्रीन ग्राम मूंग जो बीन बोलते हैं, और लेंटिल मतलब मसूर, इन सबको बढ़िया बढ़ाना है। ये 100% फंडिंग यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दे रहा है और इम्प्लीमेंट होगी NFSM पल्सेस के अंदर, जो कि हमने पहले पढ़ा है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यहाँ पे होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये क्या है, ये यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे रिसेंटली अप्रूव करा है कि यहाँ पे 2000 करोड़ का एक एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाएंगे, ताकि यहाँ पे हम अपग्रेड कर सकें रूरल एग्रीकल्चर मार्केट्स को। ठीक है, इसको क्रिएट किया जाएगा नाबार्ड के साथ में, और यहाँ पे स्टेट यूटीज को ये सब्सिडाइज लोन दिया करेगा। उसके बाद तीसरा है ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट्स के बारे में। तो ये क्या है, ये लॉन्च हुई है बजट 17-18 में एग्री मार्केट डेवलपमेंट फंड के अंदर। ठीक है, और इस इनिशिएटिव के अंदर 22,000 जो है रूरल हार्ट्स वगैरह और 585 APMCs वगैरह डेवलप और अपग्रेड करी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे बात करें एग्रीकल्चर मार्केट इनोवेशन नेटवर्क AG मार्केट नेट के पोर्टल के बारे में। तो ये क्या है, ये G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन्स गवर्नमेंट पोर्टल है, जो है हर तरह की जो जरूरत होती है स्टेक होल्डर्स की, जैसे कि फार्मर्स वगैरह की, इंडस्ट्री की, पॉलिसी मेकर्स की, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की, वो सब यहाँ पे जो है वो दिक्कत दूर करे, कैसे प्रोवाइड करके एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक सिंगल विंडो पे। उसके बाद ये एक वेब बेस्ड इन्फॉर्मेशन देगा, आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद ई कृषि संवाद की बात करते हैं। तो ये क्या है, तो ये एक ऑनलाइन इंटरफेस है जिसमें फार्मर्स और स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को, और प्रॉब्लम्स वगैरह अपनी बता सकते हैं, फोटो वगैरह अपलोड कर सकते हैं क्रॉप के डिजीजेस की, है ना, एनिमल्स और फिशेस की डायग्नोस कर सकते हैं, सारी बातें इसमें हो सकती हैं। ई कृषि संवाद। उसके बाद ई रकम पोर्टल आता है, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव आपका है MSTC मतलब एक मिनी रत्न है, PSU है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर, और आपका सेंट्रल आपका रेल साइड वेयरिंग हाउसिंग कंपनी के अंदर। फार्मर जो है इनको डायरेक्टली दिया जाएगा बैंक अकाउंट में पैसा। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका रीजनेबल प्राइस प्रोड्यूस का, है ना, नॉट फॉल प्रे टू मिडिल मैन, है ना, मिडिल मैन यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ पे इसका प्रोड्यूस का आपको दिया जाएगा, है ना, मंडी के हिसाब से। नेक्स्ट है फार्मर फर्स्ट इनिशिएटिव की बात करें तो ये एक फोकस है, ये इसका फार्मर के फार्म पे आपके, फर्स्ट का मतलब समझते हैं, फर्स्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, एक हो गया आपका फार्म, फिर हो गया आपका इनोवेशन, फिर आपका हो गया रिसोर्सेस, ठीक है, फिर आपका हो गया साइंस और टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी, तो फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है, ये एक ICR का इनिशिएटिव है जिसका फोकस है एनरिच करना फार्मर को, साइंटिस्ट के इंटरफेस को, टेक्नोलॉजी असेंबलेज करना, एप्लीकेशन करना, फीडबैक बढ़िया देना उसका, पार्टनरशिप और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग करना, कंटेंट मोबिलाइजेशन करना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हॉटीनेट फार्मर कनेक्ट ऐप। तो ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है जिसे डेवलप किसने किया है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, APEDA ने। ठीक है, और ये साथ ही साथ असिस्ट करेगी स्टेट हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, बढ़िया से फार्मर लोकेशन बढ़िया होगी, प्रोडक्ट बढ़िया होंगे, डिटेल बढ़िया होगी। उसके बाद जीरो हंगर प्रोग्राम की बात कर लेते हैं।
तो प्रोग्राम का एम है एड्रेस करना इंटर जनरेशनल और मल्टी फेसेटेड मैल न्यूट्रिशन को अपने सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन के माध्यम से। यहाँ पे मॉडल है, यहाँ पे हंगर और मैल न्यूट्रिशन को डील करने के लिए। उसके बाद ये मेघदूत ऐप, काफी फेमस ऐप है ये, मिनिस्ट्रीज ऑफ अर्थ एंड साइंसेस ने लॉन्च करी है मोबाइल एप्लीकेशन ये। यहाँ लोकेशन देगी क्रॉप और आपका लाइफ स्टॉक स्पेसिफिक वेदर भी देगी, है ना, बेस्ड जो होगी एग्रो एडवाइजरीज पे फार्मर्स को दिया जाएगा उनके लोकल लैंग्वेज में, याद रखिएगा लोकल लैंग्वेज में मेघदूत ऐप देती है। डेवलप करा गया है इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी के द्वारा और साथ ही साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा भी। इन्फॉर्मेशन जो है वो बेस्ड नहीं है रियल टाइम पे, बट साथ ही साथ अपडेट होती है हर हफ्ते में 2 बार, ट्यूसडेज को और फ्राइडेज को। क्लियर है? टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और स्पीड वगैरह, डायरेक्शन वगैरह क्या क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, ये हमें, ये फार्मर्स को ये सारी बातें बताई जाती है, फोरकास्ट उसमें दिया जाता है। एग्री उड़ान की बात करें तो इसका एम है फूड और एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स का, है ना, अपना रिगरस मेंटरिंग होगी, ट्रेनिंग होगी सारे यूथ की, इंडस्ट्री वगैरह की। और ये जो है कंसिडर मानी जाती है कि इंडिया की पहली फूड और एग्री बिजनेस एसिलेटेड है। इसको अनाउंस करा गया है आईसीआर नारम और साथ ही साथ आईआईएम एस के इंक्यूबेटर सेंटर्स के द्वारा। फिर मेरा गांव मेरा गौरव, मेरा गांव मेरा गौरव स्कीम में साइंटिस्ट हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के भी। स्कीम के अंदर हर एक ग्रुप करीब 4 मल्टीडिसिप्लिनरी साइंटिस्ट का जिसमें कंस्टिट्यूट करा गया है एटलीस्ट एट दीज इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज। यहाँ पे 5 विलेज को सेलेक्ट करेंगे जिसमें रेडियस 100 किलोमीटर के अंदर का होगा, ठीक है, और ये टच में रहेंगे इनके साथ में। विलेज को सेलेक्ट करा जाएगा, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी फार्मर्स को टेक्निकल और दूसरे रिलेटेड जो कि टाइम फ्रेम के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से। उसके यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम आती है। इसका एम है कि हम फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सके सिटीजन्स को जो कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में है ना, और फार्मर्स की ओनरशिप राइट के हिसाब से जो लैंड के हैं और सोन क्रॉप्स। इसमें आपका क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना आती है, स्टूडेंट सेफ्टी इंश्योरेंस वगैरह भी आता है इसमें, है ना, और एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट एज वेल एज डेथ ऑफ फादर या मदर, इंश्योरेंस ऑफ पर्सनल एंड वर्क असेस असेस। और स्कीम जो है वहां पे 1 साल का कवर होगा, रिन्यूएबल होगा ये हर साल। और इस टॉपिक की लास्ट स्कीम की बात करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नति कृषि शिक्षा योजना। तो आइए इसकी ऑब्जेक्टिव देख लें। तो ऑब्जेक्टिव इसका है कि प्रोफेशनल सपोर्ट देना इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और आपका रूरल इकोनॉमी वगैरह को लेके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की फील्ड में। स्कीम जो है इसको इम्प्लीमेंट करा जाता है आईसीएआर के द्वारा और लॉन्च हुई थी ये 2016 में। और ये जो है वो करी जाती है उन्नत भारत अभियान एक्टिविटीज के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फैमिली वेलफेयर के अंदर। करीब 100 फार्मर ट्रेनिंग सेंटर्स पूरे ही कंट्री में इन्होंने आइडेंटिफाई करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, जो कि उनका ऑर्गेनिक फार्मिंग में है, नेचुरल फार्मिंग में है और आपका काउ बेस्ड इकोनॉमी में है, और फैसिलिटीज वगैरह हैं इसमें कि कंडक्ट करने के लिए ट्रेडिंग प्रोग्राम्स फार्मर्स को। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें अपने चैनल सिर्फ आईएएस को। अपने प्यारे व्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें, दे आर वेरी हेल्पफुल टू मी ऑल्सो। एंड इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो ऑन फेसबुक, प्लीज विजिट सिर्फ आईएएस पेज एंड लाइक द पेज एंड वॉच द वीडियोज देयर। बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं भी आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप जरूर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।